नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया पर अपनी धौंस जमाने के लिए चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का जो वखड़ा किया था उसे अमेरिका ने पानी से भरे गुब्बारे की तरह फोड़ दिया है। चीन जुबानी जमा खर्च और फालतू की बकलोली से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर महिला नैन्सी पेलोसी दबंगई के साथ ताइवान पहुंच गई। पर कायरो की वीरता का आलम यह है कि कहा जा रहा है कि नैन्सी छुपते छिपाते ताइपे पहुंची है, यानी चीन के पास उसे डिटेक्ट करने की कोई तकनीक नहीं थी। वह भी तब जबकि नैन्सी की फ्लाइट को 1.5 लाख से ज्यादा लोग सर्च कर रहे थे और उनके पास नैन्सी के ताइपे में लैंड होने की एक्यूरेट जानकारी थी। पर यहां सवाल अमेरिका की ताकत और कायरो की बहादुरी का नहीं है। सवाल यही है कि भारत को इससे क्या सीख मिली है और भारत इस बुज़दिल देश का इस्तेमाल कैसे अखंड हिंदुस्तान के लिए कर सकता है, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब भारत के पास एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का सही मौका है। आज पूरी दुनिया में चीन की सिर्फ किरकिरी नहीं हो रही है, बल्कि सभी को पता लग गया है कि ड्रैगन फूस के घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, जो हवा में विमानों का तेल फूकने और सैनिकों की बंदर वाली उछल कूद की फिल्में दिखाकर इंटरटेनमेंट करता रहता है। चीन का पूरा अस्तित्व ही प्रोपेगेंडा वार पर टिका हुआ है। उससे आगे जाने की हिम्मत इन चीनियों की नहीं है। किसी भी देश के लिए उसकी अखंडता और संप्रभुता सर्वोपरि होती है। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी के विरुद्ध जाकर चीन की संप्रभुता का खुला उल्लंघन किया है। एक हफ्ते से चीन इतनी बार भौंकागिरी कर रहा था मानो वह अमेरिका को तबाह करने के लिए तैयार बैठा है। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स और सोशल मीडिया पर इस तरह का बकरी कुदान जारी था मानो अमेरिका ने शेर की मांद में पैर फंसा दिया है। पर चीन बकलोली का महारथी साबित हुआ। उसने शेर तो छोड़िए बिल्ली की तरह भी प्रतिरोध नहीं दिखाया। कम से कम बिल्ली फंस जाती है तो वह पंजे तो चला ही देती है। ये तो पाकिस्तान के जाहिलों से भी गए गुजरे निकले। इसका साफ मतलब यही है कि चीन भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका है और वह सिर्फ आवरण का इस्तेमाल करके छोटे और गरीब देशों पर धौंस झाड़कर खुद के शक्तिशाली होने के दम में जी रहा है। उसके भीतर इतना साहस नहीं है कि वह अमेरिका से टकरा सके। अपनी इसी रणनीति के तहत ड्रैगन ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है। एशिया में एकमात्र देश भारत है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन चीन कितना भी ताकतवर हो जाए वह कभी भी भारत से सीधे टकराने का जोखिम नहीं उठाएगा। मगर बावजूद इसके भारत ने चीन के मामले में बोलने से हमेशा परहेज किया है। वह भी तब जबकि चीन ने भारत के हिस्से वाले गुलाम कश्मीर में सीपीसी के जरिए दखलंदाजी की है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं की यात्राओं पर आपत्ति जताई है। यही नहीं, चीन ने भारत के अक्साई चीन और पीओके की सक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को लेकर हमेशा भारत की संप्रभुता के विरुद्ध बयान दिए हैं। स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब ताइवान के दौरे पर जा रही थी तब भारत का विदेश मंत्रालय अज्ञातवास का सफर कर रहा था। उस वक्त अगर एक कूटनीतिक लाइन जारी हो जाती तो दुनिया में एक बड़ा संदेश जा सकता था। भारत कम से कम यह कह सकता था कि चीन को इस मसले का कूटनीतिक हल निकालने की जरूरत है और बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। कूटनीतिक शब्दावली में यह ताइवान का समर्थन भी हो जाता और दक्षिण एशिया में भारत अपनी अहमियत को फिर से महत्वपूर्ण बना सकता था। कुछ और नहीं तो एक दिन के लिए विपक्षी पार्टियों को नई दिल्ली में ताइवान के समर्थन में प्रदर्शन करने को कहा जा सकता था। इससे भारत सरकार भी चीन के आरोपों से बच जाती और ताइवान के लोकतंत्र के हौसले और अधिक मजबूत हो जाते। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चीन पर किसी तरह का दबाव बनाने में भारत बहुत पिछड़ गया है। ड्रैगन की सबसे कमजोर नस ताइवान और तिब्बत है। आज अमेरिका इन्हीं दबाने में लगा हुआ है और उसे अपने इशारे पर नाचने को मजबूर कर रहा है। जबकि भारत ने सिर्फ जम्मू कश्मीर पर चीन की बकलोली सुनता है, बल्कि उस वीटो पर मन महसूस कर रह जाता है जहां ड्रैगन बेशर्मी से पाकिस्तान के मुसलमान आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट होने से बचा लेता है। अगर भारत दबाव की रणनीति अपनाता तो चीन की हिम्मत आंख उठाने तक की नहीं होती। दरअसल भारत की कूटनीति में डर का भाव अभी भी समाहित है। खासकर चीन के मामले में वह उतनी आक्रामक नहीं है। नई दिल्ली को देश की चिंता कम दुनिया की अधिक फिक्र लगी रहती है। इस कूटनीति से इजराइल वाली कठोरता और रूस जैसी धमक गौण हो चुकी है। इसका लचीलापन भारत की वास्तविक ताकत को कमजोर करता है। ताइवान के मामले में भारत अभी भी दुविधा में फंसा हुआ है, जबकि खुद ताइवान भारत के साथ पारदर्शिता के साथ खड़ा है।
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकृति दी थी, लेकिन चीन ने कभी भारत की अखंडता को स्वीकार नहीं किया है और आज तक भारत के हिस्सों पर अपना दावा ठोक रहा है। वजह यही है कि ड्रैगन के विरुद्ध आक्रामक कूटनीति का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत को अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण सीख दी है। उसने बता दिया है कि फैसले ताकत से नहीं हिम्मत से लिए जाते हैं। चीन में अमेरिका को ताइवान में घुसने से रोक पाने की हिम्मत कहीं नहीं दिखाई दी। उसके टैंक, तोपे, मिसाइल और फाइटर जेट सब धरे रह गए। अमेरिका उसी के घर में 1000 किलोमीटर दूर आकर घुस गया, जबकि भारत तो चीन के सीने पर बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी चीन की नाराजगी की चिंता भारत को लगी रहती है, जबकि चीन भारत की नाराजगी को कोई तवज्जो नहीं देता है। यही वजह है कि ताइवान के लिए कूटनीतिक बयान भी जारी नहीं किया जा सका। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।